झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 रद्द, नियुक्ति पर संकट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद जेएसएससी ने नियमावली को असंवैधानिक करार दिया। इस नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया। इस आदेश के साथ ही सभी नियुक्तियां रद्द हो गयी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की नियमावली को असंवैधानिक करार दिया। इस नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। इस नियमावली के आर्टिकल 14 के प्रावधानों को उल्लंघन बताया गया है। नियमावली की कंडिका 7 के तहत कहा गया है कि झारखंड के शिक्षण संस्थान से मैट्रिक व इंटर पास करने वाले आवेदन कर सकेंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा। कंडिका 9 में हिंदी व अंग्रेजी का भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया था। इस नियमावली से हो रही नियुक्ति रद्द होगी। ऐप पर नहीं लगाए छात्रों का अटेंडेंस, जिला शिक्षा अधिकारी ने रोका 515 स्कूल प्रिंसिपल का वेतन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी डीओ को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई विद्या वाहिनी पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं करने के लिए 515 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया है। बृहस्पतिवार को यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट सह उपायुक्त ने कहा कि 24% शिक्षक ऐसे हैं जो ई विद्या वाहिनी पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने डीओ को निर्देश दिया है कि वह जांच करे और उनका वेतन रोक दे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और शिक्षा विभाग के अन्य सरकारी योजनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार के कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान एसएससी की प्रगति की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने शिक्षा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ई विद्या वाहिनी ऐप में छात्रों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के बाद ही मध्य भोजन का राशन आवंटित किया जाए। यादव ने कहा कि 515 स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक छात्रों की उपस्थिति ऐप दर्ज नहीं की गई। उन्होंने डीओ को इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। सुपर पावर बनेंगे पर किसी की जमीन नहीं कब्जाएंगे, राजनाथ का चीन को कड़ा संदेश। तवांग सेक्टर पर चीनी दुस्साहस को लेकर देश भर में उबाल है। हालांकि सेना चीन के पीएलए सैनिक को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सुपर पावर बनना है, लेकिन इसके एवज पर किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। राजनाथ ने यह बयान चीन के विस्तारवादी नीति को लेकर दिया है। तवांग सेक्टर पर हालिया हुए संघर्ष को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को खरी खरी सुनाई है। फिक्की के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा है कि पीएम ने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान देश से 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया था। अब भारत को सुपर पावर बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि हम किसी पर हावी होना चाहते हैं या कोई अन्य देश हमारे 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने का इरादा रख सकता है। ताइवान का मुद्दा हो या अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर, चीन की नजर हमेशा से ही दूसरे की सीमाओं पर ही रही है। दुनिया जानती है कि दूसरे देश की सीमाओं पर अवैध कब्जा और आड़े टेढ़े तरीके से किसी भी हालत में जमीन हथियाना चीन की पुरानी पॉलिसी का हिस्सा रही है। इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर चीन को यह हिमाकत भारी पड़ गई। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की घुसपैठ का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें कि इससे पहले संसद में रक्षा मंत्री ने देश को तवांग सेक्टर पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि चीन ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने यह कोशिश विफल कर दी। इस बार फिर सरहद पर तनाव का माहौल है। हालांकि सरकार का कहना है कि हमारे जवान सीमा पर चौकसी के साथ सुरक्षा दे रहे हैं। हमारा देश जवानों के हाथों में सुरक्षित